थे। कहां थे? बद्र का आश्रम में। बद्र का आश्रम से के पास में एक माना गांव है। यदि आप बद्री आश्रम कभी जाओगे, बद्री वन, तो वहां पे वेद व्यास जी का आश्रम में माना गांव है। उसमें वेद व्यास जी की कुटी है। उसको पहले सामप्रास के नाम से जानते थे। वेद व्यास जी ने 4 वेद 6 शास्त्र और 17 पुराण बनाए, लेकिन वेद व्यास जी के लिए हृदय को शांति नहीं मिली। 5वां वेद जो था महाभारत की रचना की, लेकिन इतना करने पर भी वेद व्यास जी के हृदय को शांति नहीं मिली। क्यों? और इस शांति न होने का कारण वेद व्यास जी भी नहीं जानते थे। एक दिन जो है नारद जी कंधा पर बीड़ा झनकारते हुए नारायण का गुणगान करते हुए और वेद व्यास जी की कुटिया पर जाकर के पहुंच गए। वेद व्यास जी ने नारद जी के लिए देखा, कुशल खेम हुआ। नारद जी ने कहा, वेद व्यास जी आप दुखी मालूम देते हैं, लेकिन दुख का कारण आपको मालूम है? बोले मुझे मालूम नहीं पड़ता। नारद जी ने कहा, हम बताएं आप दुखी क्यों हैं? बोले हाँ, आपने वेदों में ज्ञान का भंडार भर दिया है। ज्ञानी कोई आदमी कितना भी हो, वैरागी हो, जब तक उसके हृदय में भक्ति नहीं होगी भगवान की, उसके हृदय के लिए शांति की प्राप्ति कभी नहीं होगी। नारद जी ने कहा, तुमने महाभारत की रचना की, तो महाभारत के सुनने से किसी के हृदय को शांति मिलती है क्या? सिवाय कष्ट के। महाभारत जैसा युद्ध हुआ, किसी को शांति मिली? नहीं मिलती। शांति तो भगवान के गुणानुवाद से मिलती है। 5वां वेद बनाया, लेकिन हृदय को शांति नहीं मिली। आप भगवान के गुणानुवादों का वर्णन करो, तब तुम्हारे हृदय को शांति मिलेगी। वेद व्यास जी ने किया, महाराज वेदों की रचना करते करते वृद्धावस्था हो गई, सामर्थ्य नहीं है। नारद जी ने कहा, संतों की जिसके ऊपर कृपा हो जाती है ना, तो भगवान की कृपा तो उसके पीछे पीछे चलती है। मेरे ऊपर संतों की कृपा, मैं पूर्व जन्म में दासी का पुत्र था, लेकिन आज ब्रह्मा का पुत्र बन गया संतों की कृपा से। 4 श्लोकों में महाराज नारद जी ने वेद व्यास जी के लिए भागवत सुनाई। जो 4 श्लोक हमने निमंत्रण कार्ड पर सबके ऊपर छपा हुआ है। जिसके यहां निमंत्रण कार्ड गया है सेठ जी का, उस कार्ड में से नित्य प्रति आप उसका पाठ कर सकते हैं। वही मूल भागवत है, बीज है। वेद व्यास जी ने जैसे ही भगवान का स्मरण किया, ज्ञान गंगा पैदा हो गई। 4 श्लोकों से 18,000 श्लोक बनाकर के तैयार कर दिए। वेद व्यास जी ने विचार किया, ग्रंथ की रचना तो हो गई, लेकिन ग्रंथ की रचना को लिपिबद्ध कौन करेगा? ये लिखना चाहिए। वेद व्यास जी ने गणेश जी का स्मरण किया, क्योंकि गणेश जी बुद्धि के दाता हैं। गणेश जी महाराज पधारे। गणेश जी ने कहा, वेद व्यास जी आज्ञा करो। वेद व्यास जी कहते हैं, गणेश जी मैंने 18,000 श्लोक बनाए हैं, आप उनको लिपिबद्ध कर दो। गणपति कहते हैं, ठीक है आपकी आज्ञा स्वीकार है, लेकिन महाराज मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है? मेरी शर्त है कि एक क्षण भी मैं खाली नहीं बैठूंगा। तुमको लगातार श्लोक बोलने होंगे और मैं लिखूंगा, खाली नहीं बैठूंगा। आपको मालूम है गणेश जी का वाहन क्या है? चूहा। और चूहे को आपने देखा हो कितना उद्यमी होता है, एक क्षण भी ठहरता नहीं कहीं भी। यह संकेत है कि जो व्यक्ति उद्यमी होता है वो अपने कार्य में सफल होता है। वेद व्यास जी ने कहा, तुम्हारा ठीक है, लेकिन मेरी भी एक शर्त स्वीकार कर लो। बोले क्या शर्त है? बोले मेरी शर्त यह है कि जो भी मैं श्लोक बोलूं, उस श्लोक का भाव स्पष्ट करके आप लिखकर चले। तो वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण में 100 श्लोक के बाद में गूढ़ श्लोक बोल दिया। बोल देते थे, और गूढ़ श्लोक का भाव निकालने में गणेश जी को समय लगता था, और इतने ही समय में वेद व्यास जी अपना नित्य कर्म कर लेते थे।
भागवत संहिता लिख करके तैयार हो गई। एक दिन मन में विचार करने लगे वेदव्यास जी कि संहिता बन गई, लेकिन अब जीवों का कल्याण कौन करेगा? जीव का कल्याण वही कर सकता है, वही कथा करने का पात्र है जिसने काम और क्रोध को जीत लिया हो। अब वेदव्यास जी ने संतों की तरफ दृष्टि को दौड़ाया। किसी संत ने क्रोध को नहीं जीता है जैसे दुर्वासा जी, किसी ने काम को नहीं जीता है जैसे विश्वामित्र जी। काम और क्रोध को जीतने वाला कोई दिखाई नहीं दिया। मन में विचार आया कोई ऐसा पुत्र पैदा हो। एक बार पुत्र की कामना वेदव्यास जी के हृदय में हुई। कैसे? वेदव्यास जी जब अपनी पर्णकुटी में बैठे हुए थे तो एक चिड़िया जो थी, चिड़िया अपने दो बच्चों से बड़ा प्रेम कर रही थी, स्नेह कर रही थी। अपने मुख में बच्चों के लिए भोजन लेकर के आती हैं और चुं चुं करके उसके मुंह से वो खाते थे। वेदव्यास जी के मन में विचार आया, अरे कोई पुत्र मेरा भी होता तो मैं भी उससे अपना इतना स्नेह करता। लेकिन केवल इतना संकल्प किया और वही सुखदेव जी जो कथा से प्रारंभ मैंने बताया था, राधा रानी के बैकुंठ के सुखदेव, वही यहां जन्म लेने वाले हैं। तो एक दिन जो है नारद जी भ्रमण करते करते और भगवान शंकर के कैलाश धाम पर जाकर के पहुंचे। माता जी ने बड़ा आदर सत्कार किया। आओ नारद जी, बड़े सुंदर समय पर पधारे हो, पधारो। नारद जी के लिए बाल भोग दे दिया। माता पार्वती बोली, नारद जी मैंने बहुत दिन में आपको यहां देखा है, आपका आना जाना क्यों नहीं होता है? नारद जी बोले, मैया क्या बता, मैं संसार में तो बस कपट छल छिद्र ही भरा रह गया है, एक दूसरे से ईर्षा, तो मेरा मन कहीं जाने का करता नहीं है। पार्वती बोली, नारद जी मेरे आश्रम पर आप ऐसी बात करते हो? मेरे आश्रम पर तो जिन जीवों में जन्मजात बैर होता है वो भी मेरे तो आश्रम पर बड़े प्रेम से रहते हैं। देखो, कार्तिकेय का वाहन है मोर और शंकर जी के गले में सर्प, जन्मजात बैर है लेकिन प्रेम से रहते हैं। भगवान शंकर का सवारी है नादिया और मां अम्बा की सवारी है शेर। ये दोनों में जन्मजात बैर है लेकिन मेरे घर में ये भी प्रेम से रहते हैं। नारद जी मेरे आश्रम पर इतना सौम्यता और मेरे आश्रम पर आकर के आप ये कहते हैं कि संसार में कपट छल छिद्र धोखाधड़ी रह गई है। नारद जी बोले, मैया जी तुम्हारे आश्रम में ऐसा आनंद है तो ऐसा आनंद आपके आश्रम पर हमेशा बना रहे। आपके यहां पर कोई कपट छल छिद्र नहीं है। तो मैया एक बात बताओ, मेरा आपसे एक प्रश्न है कि आपने के पति ने जो मुंडों की माला पहन रखी है, तो वो मुंडों की माला किसकी है? वो मुंडो अब तो महाराज पार्वती जी का माथा चक्कर खा गया कि मेरे पतिदेव मुझसे कोई बात छिपाते नहीं है, खूब दिमाग दौड़ा रही है, लेकिन ये बात तो आज मेरे भोलेनाथ ने आज तक नहीं बताई कि जो मुंडों की माला को नित्य प्रति पहनते हैं उसमें किसके मुंड लगे हैं। अब भगवान शंकर समाधि में बैठे थे गुफा में और नारद जी का तो बस यही काम है, बस एक दूसरे में झगड़ा कराना। तो मैया आपको पता नहीं है मुंडों की माला किसकी है? वो नारद जी क्या बताऊं, मेरे पतिदेव मुझसे कुछ बात छिपाव करते नहीं है, लेकिन उनके गले में किसके मुंडे ये मुझे पता नहीं है। नारद जी बोले, वाह माता, तुम्हारे पति और अपनी पत्नी तो इतना छिपाव करते हैं कि जिस माला को नित्य प्रति अपने गले में पहन करके रखते हैं उसमें किसके मुंड लगे अपनी पत्नी को नहीं बताया। अब मैया आप जाने और आपके पति जाने और नारायण नारायण, बस इतना ही काफी था। अब जहां शंकर भगवान समाधि में बैठे थे
उन्हीं के द्वार से निकल करके गए और भोलेनाथ से आवाज लगा कर कह गए कि मैया कुटिया पे याद कर रही है, चले जाओ। भोलेनाथ ने समझा कि भाई नारद जी आए थे आश्रम पे, हो सकता है उसको कुछ काम होगा, मैं चलता हूं। अब जैसे ही भगवान शंकर पहुंचे तो जाकर के देखा कि पार्वती जी कोप भवन में बैठी। पहले राजा महाराजाओं के महल होते थे ना, तो इन माता बहनों के लिए एक भवन बना दिया जाता था, कोप भवन, क्योंकि इनको क्रोध बड़ा जल्दी जल्दी आता रहता है, तो वहां जाकर के बैठ जाते। भोलेनाथ ने देखा, देवी आप ऐसी रूठी हुई क्यों लग रही हो, क्या कारण है? पार्वती जी सीधी बोले, महाराज आप ऊपर से भी काले और अंदर के भी काले। भोलेनाथ समझ गए कि यहां से नारद जी गया है, कोई दाल में काला है। आज तक पार्वती ने मुझसे ऐसा नहीं बोला। शंकर जी बोले, अरे देवी अंदर का काला तो वो होता है जो कपट करता है, मैं तो तुमसे कोई कपट करता ही नहीं हूं, बताओ कोई कपट किया है? पार्वती जी बोली, महाराज इस मुंडों की माला को पहन करके 24 घंटे रहते हैं, इसमें किसके मुंड लगे हैं आपने मुझे बताया? भोलेनाथ बोले, तो तुमने मुझे पूछा भी नहीं, पूछा क्या आज तक किसके मुंड लगे तो मैं तुम्हें बता भी देता। अरे देवी मुंडों की जो माला है ये तो मेरे और तुम्हारे प्रेम का बड़ा सुंदर प्रतीक है। मैं तो तुमसे इतना प्रेम करता हूं कि जब जब जीवन में तुम्हारे जीवन का परिवर्तन होता है, मैं तुम्हारे मुंड को लेकर के अपनी माला में पिरो लेता हूं, और तुम कहती हो कि तुम कपटी हो। पार्वती बोली, तो महाराज तुम महाकपटी हो। बोल कैसे? कि मैं समझ गई कि मेरा तो बार बार मरण और जन्म होता रहता है और आप जैसे के तैसे बने रहते हो, तो क्या ये कपट नहीं है? आपने ऐसी कौन सी बूटी पी रखी है कि आप हमेशा अमर बने रहते हो और मैं बार बार मर जाती हूं? वो बूटी आप मेरे लिए पिलाओ। भगवान शंकर समझ गए कि बाल हट और त्रिया हट। भगवान शंकर बोले, देवी मैं तुम्हें अमर कथा सुनाता हूं, लेकिन ये अमर कथा अधिकारी को प्राप्त होनी चाहिए, अनधिकारी के लिए नहीं। कोई अनधिकारी कथा को ना सुन ले। तो भगवान शंकर ने अपना डमरू बजाया और डमरू बजा करके गुफा में जितने भी पक्षी थे सबको उड़ा दिया। पार्वती से बोले कि चलो गुफा में देख कर क्या कोई है तो नहीं, लेकिन एक तोती का जो अंडा था वो गुफा में रखा हुआ था। पार्वती ने समझा कि ये कथा क्या सुनेगा, इसमें तो अभी जीव ही नहीं आया है। भगवान शंकर बोले, देवी कथा तो मैं तुम्हें सुनाऊं, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है? कि तुम्हारे लिए मालूम है कि जब मैं कथा सुनाता हूं तो अपने नेत्रों को बंद करके आनंद से कथा सुनाओ। तो नेत्र बंद होते, जैसे गांवों में कहानी किस्सा सुनाते हैं ना, जब कहानी सुबह एक राजा था, बोला हाँ, एक रानी थी, हाँ, तो जब तक अगला हाँ नहीं करता है तो सुनाने वाले को आनंद नहीं आता। तो देवी मैं कथा सुनाऊं तो कथा सुनते सुनते तुम हुंकार भरती रहना। ठीक है महाराज। भगवान शंकर ने नेत्रों को बंद किया और भगवान की कथा सुनाना प्रारंभ कर दिया। और मां पार्वती जो थी कथा में हुंकार भरने लगे। अमर कथा को सुनकर के जो अंडा था वो सजीव हो गया और वो भी भगवान की कथा सुनता रहा। अच्छा, तोते में एक बड़ी विशेषता होती है, जो शब्द उसे सिखा दिया जाता है उसको जो रट लेता है उसको रट्टू तोता कहते हैं। कोई भी शब्द उसे पढ़ा दो रट लेगा। जिस आवाज में पार्वती जी हुंकार भर रही थी उसको पकड़ लिया, उसी आवाज को तोता ने। अब मैंने कथा में बताया था, कथा में दो विघ्न आते हैं, मनीराम और निद्रा। जब भगवान की गूढ़ कथा होने लगी
तो पार्वती जी के लिए निद्रा आ गई। अब सुख जो था देख रहा था कि यदि माता सो गई तो कथा का कहना ही बंद हो जाएगा। तो पार्वती को निद्रा आई और सुखदेव जो थे माता पार्वती की ही आवाज में हुंकार भरने लगे। कथा का समापन हुआ और भगवान शंकर ने जयकारा लगाया, बोला कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और जैसे ही जब जयकारा लगता है ना तो कथा में भी किसी को नींद आ रही होती है तो उसकी खुल जाती है। उसी प्रकार से पार्वती जो थी, शंकर जी ने कथा के बाद जयकारा लगाया, नेत्र खुले। अब पार्वती जी बोली महाराज अब आगे क्या हुआ? शंकर जी बोले आगे क्या हुआ? इसका मतलब ये तुम सो गई, कथा तो मैंने पूरी कर दी। पार्वती जी बोले यहां मेरी जो मति है ये मेरी बुद्धि है प्रभु, मैं अपनी बुद्धि को आपके चरणों में समर्पित करना चाहता हूं। हे गोविंद, मुझे आज वो बात याद आ रही है प्रभु, आपने अपनी प्रतिज्ञा यानी मेरी प्रतिज्ञा को निभाने के लिए आपने अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दिया था। मैंने प्रतिज्ञा की थी कि आज जो हरहि न शस्त्र कहाऊं तो लाजू गंगा जननी को शांतनु सुत न कहाऊं। यदि मैं तुम्हें युद्ध में अस्त्र नहीं कहाऊं तो शांतनु का पुत्र नहीं कहलाऊंगा। उस समय आपने अपनी प्रतिज्ञा के लिए तोड़ दिया और रथ का पहिया लेकर के मुझे मारने के लिए दौड़े थे। उस समय भगवान का पीतांबर जो था पृथ्वी पर गिर पड़ा था। पृथ्वी हिल गई थी, कांपने लगी पृथ्वी। पृथ्वी ने विचार किया कि देखो आज भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा के लिए तोड़ दिया। तो जब भगवान प्रतिज्ञा तोड़ते हैं तो मेरी प्रतिज्ञा को न तोड़ दे कि भगवान ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं भूभार को हरण करने के लिए आऊंगा, पृथ्वी तेरा भार हरण करूंगा। क्योंकि मेरी प्रतिज्ञा तो बहुत पुरानी है और अभी अभी महाभारत के युद्ध में प्रतिज्ञा की थी कि मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, तो इन्होंने प्रतिज्ञा भूल जाते हैं। मेरी प्रतिज्ञा टूट गई इसलिए पृथ्वी कांप गई। तो भगवान ने अपना उत्तरोत्तर वस्त्र पृथ्वी के ऊपर गिरा दिया। देवी मैं तेरी प्रतिज्ञा नहीं भूला हूं, मैं तो भक्त की प्रतिज्ञा को रखने के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ रहा हूं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। उत्तरायणी सूर्य में भीष्म पितामह ने अपने शरीर का परित्याग किया है और भगवान श्री कृष्ण ने भीष्म पितामह का अंत्येष्टि संस्कार कराया। लौट करके हस्तिनापुर में आए हैं। बहुत समय हो गया, भगवान श्री कृष्ण को द्वारकापुरी में गए। अपने सखा अर्जुन को भी साथ में ले गए थे। 7 महीने तक अर्जुन आए नहीं और यहां पर महाराज उत्तरा के गर्भ की भगवान रक्षा कर रहे थे। तो उत्तरा के गर्भ से एक सुंदर बच्चा पैदा हुआ। बोलिए परीक्षित जी महाराज की जय। युधिष्ठिर जी महाराज ने ज्योतिषाचार्य आचार्य ब्राह्मणों के लिए बुलाया। अपने पुत्र की 60 वर्गीय कुंडली बनवाई और अपने बच्चे के भविष्य में के बारे में पूछने लगे, भैया हे ब्राह्मण देवताओं मेरे बच्चे का भविष्य बताओ। तो ब्राह्मणों ने अपने परीक्षित का भविष्य बताना प्रारंभ किया। ब्राह्मणों ने उसका नाम रखा परीक्षित, एक नाम रखा विष्णुरात। विष्णु रक्षता सह विष्णुरात। भगवान विष्णु ने इसकी रक्षा की है इसलिए इसका नाम है विष्णुरात। लेकिन ये बच्चा जिस किसी की गोद में जाता है तो परीक्षा करता हुआ दिखाई देता है। ये बच्चा किस चीज की परीक्षा कर रहा था? ये बच्चा किसको देख रहा था? कि जिसको मैंने गर्भ में देखा है, जिसका मैंने गर्भ में दर्शन किया है, अरे गर्भ के में जिसने मेरी रक्षा की है वो कहां है? लेकिन वो तो यहाँ है नहीं, वो तो द्वारकापुरी चले गए। इसलिए ब्राह्मणों ने इसका नाम परीक्षित रखा।
ब्राह्मण जो थे कहते हैं कि ये तो तुम्हारा बच्चा बड़ा चमत्कारी है। पार्थ बीजा प्रजापिता साक्षात इक्ष्वाकुरिव मानवः ब्रह्मण्य सत्यसंदस्य रामो दाशरथीर्यथा। देखो महाराज, आपके पुत्र में बहुत गुण है। जब ब्राह्मण किसी यजमान की कुंडली देखते हैं तो पहले उसके गुणों का वर्णन करते हैं। यदि कुंडली में कोई दोष होता है तो दोष में बाद में बताए जाते हैं। अरे नारद जी ने के लिए जब हिमाचल ने अपनी बेटी पार्वती की कुंडली दिखाई थी तो पार्वती की कुंडली की बड़ाई की थी। इसी प्रकार ब्राह्मण कहते हैं कि इक्ष्वाकु राजा के जैसे जे प्रजा का पालन करने वाला होगा, भगवान राम के जैसा ये ब्राह्मणों का भक्त होगा, नर नरेश महाराज शिवी के जैसा ये शरणदाता होगा, दोनों अर्जुनों के जैसा पराक्रमी होगा, समुद्र के जैसा दुस्तर होगा, अग्नि के समान तेजस्वी होगा। इतने गुण इस बच्चे के अंदर बताए। ब्राह्मणों ने कहा महाराज एक कमी है। युधिष्ठिर जी ने कहा क्या कमी है? बोल महाराज तक्षक नाग के काटने से इस जीव की मृत्यु होगी। युधिष्ठिर जी महाराज बोले ब्राह्मण देव आप ये क्या कह रहे हैं? नाग के काटने से जो मृत्यु होती है तो वो तो अधम जीव की होती है, पापी जीव की होती है। हमारे कुल में हमारे खानदान में कोई पाप कर्म करने वाला है ही नहीं। ब्राह्मणों ने कहा कि देखो होगा तो ऐसा ही, लेकिन इसमें जीव का कोई दोष नहीं होगा। कली के प्रभाव से इसकी बुद्धि परिवर्तित होगी। ये किसी संत का अपमान करेगा, अपमान के बदले में इसको साप लगेगा और साप के परिणाम में इसको तक्षक नाग के काटने से इसकी मृत्यु होने का योग है। ऐसा कुंडली का फल ब्राह्मणों ने बताया। धीरे धीरे परीक्षित जी महाराज बड़े हो रहे थे। अब अर्जुन लौट करके आए हैं द्वारकापुरी से। अर्जुन को जैसे ही राजभवन में प्रवेश किया, अर्जुन की बड़ी स्थिति है। केस पास बिखरे हुए हैं, न घात में गांडी में धनुष है, न शरीर में वो पहले जैसी शक्ति है। पुरुष नहीं बलवान, ये समय बड़ा बलवान, भीलन लोटी गोपिका, वही अर्जुन वही। भगवान जो कृष्ण से वो तो अपने धरा धाम को छोड़कर के स्वर्ग धाम चले गए। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के लिए अपनी जो गोपी थी उनके लिए दिया, लेकिन भगवान ने भीलों का रूप बना करके उनको हरण कर लिया। क्योंकि भगवान संकेत देते हैं कि अर्जुन जितना भी जो तेने कार्य किया था वो सब मेरी शक्ति के द्वारा हुआ था। मनुष्य में अपनी कोई शक्ति नहीं हुआ करती है। धड़ाम से आकर के अर्जुन गिरे। युधिष्ठिर जी महाराज ने उन्हें उठा लिया, हृदय से लगाया, पूछने लगे अर्जुन ऐसी स्थिति आपकी क्यों है? क्या तुमसे कोई अधम पाप बन गया है? क्या तुम क्षत्रिय धर्म की रक्षा नहीं कर पाए हो? क्या कोई अबला को सता रहा था तो तुम क्या उसकी रक्षा नहीं कर पाए? रोते हुए अर्जुन ने कहा गोविंद, जिन्होंने हमारे प्रारंभ काल से बचपन से हमारी रक्षा की, महाभारत जैसे युद्ध भगवान कृष्ण की सहायता से मैंने जीत लिया। द्रुपद नरोस के यहां मैंने मत्स्य भेदन प्रभु के शक्ति से किया। भगवान की शक्ति से मैंने इंद्र को युद्ध में जीत लिया, आधा सिंहासन मुझे दिया। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से ही मैंने भगवान शंकर को युद्ध में प्रसन्न कर दिया। आज वो मेरे गोविंद
हमें छोड़कर के चले गए हैं। बस इतना युधिष्ठिर ने सुना और सुनते ही दुख का ठिकाना नहीं रहा। कुंती बुआ ने सुना कि मेरे प्यारे कृष्ण इस धराधाम को छोड़कर के चले गए हैं। उसी समय कुंती बुआ ने अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। भक्तजनों, इस पृथ्वी पर भगवान के दो भक्त ऐसे हुए जो भगवान का एक क्षण वियोग सहन नहीं कर पाए। एक तो राजा दशरथ। दशरथ जी ने जब सुना सुमंत के मुख से कि राम लौट करके नहीं आए, तो राम राम कहे राम कहे, राम राम कहे राम, परहर तन रघुवर बिरहे और राव गए सुरधाम। तुरंत अपने प्राणों का परित्याग कर दिया है। और आज कुंती ने सुना कि प्यारे श्याम सुंदर जीवन पर्यंत जिसने हमारी रक्षा की नहीं रहे हैं, तो मैंने प्राणों को रख करके क्या करेंगे। उसी समय कुंती बुआ ने अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। युधिष्ठिर जी महाराज कहते हैं कि भगवान नहीं रहे तो हम भी अब संसार में रह करके क्या करेंगे। तुरंत अपने राजपाट की गद्दी के लिए छोड़ दिया। आज परीक्षित जी महाराज की 14 वर्ष की अवस्था है। परीक्षित के लिए बुलाया, बेटा हम तुम्हें राजगद्दी प्रदान करते हैं, 3 शिक्षा हम तुम्हें देकर के जाते हैं बेटा। 3 शिक्षा है। क्या शिक्षा है महाराज? बेटा, अपनी आंखों के सामने कभी पाप होते हुए न देखना। दूसरी शिक्षा है कि शरण में यदि कोई शत्रु भी आ जाए तो उसकी रक्षा करना। और तीसरी है अतिथि का सत्कार करना। ऐसी आज्ञा प्रदान करके परीक्षित जी महाराज को राजगद्दी पर अभिषिक्त किया। और पांडव जो थे हिमाचल की तरफ चल दिए और वहां जाकर के समस्त पांडवों का शरीर विसर्जन हुआ है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। परीक्षित जी महाराज ने यहां पर 3 अश्वमेघ यज्ञ किए। इरावती से इनका विवाह हुआ। इनके जन्मेजय आदि 4 पुत्र पैदा हुए। 3 अश्वमेघ का भाव क्या है? मन से, वचन से और कर्म से भगवान के पारायण हो जाना ही 3 अश्वमेघ यज्ञ है। अश्व कहते हैं घोड़ा के लिए और घोड़ा कहते हैं इस मन के लिए। मन से भगवान के चरणों में समर्पित हो जाना ही 3 अश्वमेघ यज्ञ है। एक समय परीक्षित जी महाराज और दिग्विजय करने के लिए निकले। सौराष्ट्र में बैरावल से आगे महाराज इनकी कली से भेंट हो गई।